आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये बिल्कुल हटके हैं। ना सिर्फ अपने एक्टिंग या अपनी फिल्मों के चॉइस के मामले में बल्कि पर्सनल लाइफ की चॉइसेस के मामले में भी इन्होंने एक मिसाल कायम की है। बड़े बड़े एक्टर्स जो नहीं कर पाए वो उन्होंने अपने करियर के शुरुआत के कुछ ही समय में कर लिया। ये बाय प्रोफेशन तो है डॉक्टर, लेकिन बन गई एक्टर। बट हाँ, बनना चाहती थी एक टाइम पर डांसर। बात करेंगे प्रेमम, मारी 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस साई पल्लवी की। साई पल्लवी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब साई पल्लवी माधुरी और ऐश्वर्या के गाने देखकर डांस सीखा करती थी, क्यों साई पल्लवी जो डॉक्टर बन चुकी थी उन्होंने एक्टिंग परस्यू किया, और कैसे साई पल्लवी ने 2 करोड़ के ऑफर को किया रिजेक्ट और मिसाल कायम की। साई पल्लवी तमिलनाडु के नीलगिरीज में पली बड़ी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और उनके अलावा उनकी फैमिली में उनकी एक बहन है जो उनसे छोटी है, वो भी साई की तरह एक्ट्रेस ही है। बचपन से ही साई पल्लवी को डांसिंग का बहुत शौक था। मदर उन्हें डांस में हेल्प किया करती थी। टीवी पर ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के गानों पर वो डांस किया करती थी और इसी दौरान उन्हें टीवी के लिए काम मिलना शुरू हुआ। उन्होंने एक रियलिटी शो में काम किया जिसमें प्रभु देवा भी थे। इसके अलावा धी द डांस शो का भी वो हिस्सा रही। यही वो टाइम था जब उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ फिल्मों में भी काम किया और इसके बाद साई पल्लवी दूर चली गई फिल्म इंडस्ट्री से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। जॉर्जिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की। और हम सब जानते हैं कि जब कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है तो समाज से कटकर सारा फोकस एक ही चीज़ पर लगाता है, लेकिन साई पल्लवी मल्टी टैलेंटेड है। अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान जब वो छुट्टियों में यहाँ इंडिया आई तब उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। प्रेमम इस फिल्म का नाम था और पूरी छुट्टियों में साई पल्लवी ने ये फिल्म शूट की और फिल्म करके वो फिर से जॉर्जिया चली गई। लेकिन इधर इंडिया में साई पल्लवी की ये फिल्म सुपर हिट रही। उनका जो मलार का कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत पसंद आया और उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड दे दिया गया। इसी दौरान साउथ इंडस्ट्री में साई पल्लवी की डिमांड ज़बरदस्त हो गई थी, लेकिन उन्हें अपनी डिग्री पूरी करनी थी। यही कारण था कि एक छुट्टियों में एक फिल्म की और अगली बार आई, फिर छुट्टियां हुई और फिर उन्होंने एक फिल्म की काली। ये फिल्म वापस पॉपुलर हुई और साई पल्लवी के काम की और भी ज़्यादा तारीफ हुई। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को इस तरह की फेम और स्टारडम मिलता है तो लोगों का ध्यान हट जाता है और लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे लिए यही सही है। लेकिन साई पल्लवी भटकी नहीं। उन्होंने जॉर्जिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इंडिया आकर उन्होंने फिल्म करियर परस्यू करना शुरू किया, फिर चाहे इस बीच उन्होंने कितनी ही फिल्में रिजेक्ट क्यों ना की हो। साई पल्लवी की अपनी एक पर्सनल सोच है और पर्सनल बाउंड्रीज है जिसके तहत ही वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। जहां हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस रोल्स के लिए बोल्डनेस की हदें पार कर देती है, वहीं साई पल्लवी ने साफ किया है कि वो ऑन स्क्रीन किसिंग सीन तो कभी देगी ही नहीं और इस कारण चाहे उन्हें कितनी ही फिल्में रिजेक्ट क्यों ना करनी पड़े। ऐसी एक फिल्म थी जो उन्हें मिलने वाली थी विजय देवरकोंडा के साथ, डियर कॉमरेड, लेकिन इस फिल्म में भी किसिंग सीन था। इस फिल्म में साई पल्लवी को लिप लॉक करना था। यही कारण है कि साई पल्लवी ने इस फिल्म को ना कह दिया और आगे चलकर पुष्पा फेम रश्मिका मंदाना ने ये रोल किया था। उनकी फिल्में फिदा, दिया, ये सारी पॉपुलर रही, लेकिन मारी 2 ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म में वो धनुष के साथ नजर आई थी और इसी फिल्म का गाना राउडी बेबी इतना पॉपुलर हुआ कि साउथ का ये पहला सॉन्ग है जिसे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। 2019 में साई पल्लवी ने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एथिरान में काम किया था और इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे बेहतरीन अभिनेता फहाद फाजिल, जिन्हें हमने हाल ही में पुष्पा फिल्म में देखा था इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत के रोल में। साई पल्लवी अपनी फिल्मों के चॉइस और अपने काम के लिए तो जानी जाती है, लेकिन उनकी लाइफ को लेकर जो प्रिंसिपल्स उन्होंने लिए हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है वो वाकई में इंस्पायरिंग है। एटलीस्ट आज के कमर्शियल सिनेमा में काम करने वाले एक्टर्स तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। साई पल्लवी को अक्सर उनके लुक्स के लिए ट्रोल किया गया। उनके चेहरे पर काफ़ी एक्ने हैं, पिंपल्स हैं और बाल भी कर्ली है। एक बार एक न्यूज़पेपर ने साई पल्लवी को बॉडी शेम किया था उनके कर्ली बाल और उनके चेहरे के पिंपल्स के लिए, और वहाँ से साई पल्लवी ने बॉडी शेमिंग को लेकर एक अलग ही फाइट शुरू कर दी। साई पल्लवी ने इसके बाद अपने इंस्टा हैंडल हो या फिर अपनी फिल्में हो, वहाँ पर मिनिमम मेकअप लुक के साथ आना शुरू कर दिया। इनफैक्ट
साई पल्लवी उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक है जो फिल्मों में कम से कम मेकअप करती है, फिर चाहे उनके चेहरे के पिंपल्स या एक्ने ही क्यों ना दिखते हो, और वो अपने इंस्टा हैंडल पर भी अपने ओरिजिनल पिक्चर्स ही शेयर करती है। उनका मानना है कि ये उनकी बॉडी है और जैसी है उन्हें पसंद है। इतना ही नहीं, साई पल्लवी ने सबको तब चौंका दिया जब उन्होंने एक फेयरनेस क्रीम का ऐड करने से मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। साई पल्लवी ने कौन सी क्रीम थी इसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के पीछे कारण ये था कि इतना पैसा वो लेके करती क्या, क्योंकि वो 3 चपाती खाती है या राइस खाती है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं। इसके अलावा इस तरह के एड्स करके वो समाज में एक गलत मैसेज नहीं देना चाहती है, और जो लोग ये देते हैं तो फिर सोचना होगा कि वो समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं। साई पल्लवी ने कहा कि हम इंडियंस हैं तो हमारी स्किन ऐसी ही है, उसे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। आप जाकर फॉरेनर्स को तो नहीं कह सकते हो ना क्या आपकी स्किन इतनी गोरी क्यों है, आपकी स्किन व्हीटिश क्यों नहीं है। इस तरह से स्किन के कलर के लिए उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है, और वो अक्सर अपनी स्किन से प्यार करो और जैसी है वैसी रखो, इस तरह के मैसेज देती नजर आती हैं। और साई पल्लवी की यही सोच उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस की लीग से अलग लाकर खड़ा कर देती है। साई पल्लवी ने वैसे तो बेदाग जिंदगी जी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज का शिकार तो हो ही जाते हैं। साई पल्लवी के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब उनके को एक्टर नागा शौर्या ने उनके साथ फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को सबसे खराब एक्सपीरियंस बताया था, और कहा था कि साई पल्लवी बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। इसके अलावा साई पल्लवी का नाम समय समय पर साउथ इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स के साथ जुड़ा। रवि तेजा के साथ उनके रोमांस के काफ़ी चर्चे आए। इनफैक्ट इस कहानी से तो सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि साई पल्लवी ने रवि तेजा के साथ कभी कोई फिल्म ही नहीं की, और रवि तेजा ऑलरेडी मैरिड थे। बावजूद उसके क्यों साई पल्लवी को लेकर ऐसी खबरें आई। रवि तेजा के खुद पिता ने इस बात को क्लियर किया था और कहा था कि रवि तेजा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है, और उनके और साई पल्लवी को लेकर जो कुछ बातें की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है। इसके अलावा एएल विजय जो डायरेक्टर है, जिनके साथ साई पल्लवी कई फिल्मों में काम कर चुकी है, उनके बारे में कहा गया कि साई पल्लवी और इन दोनों का अफेयर है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। हालांकि एएल विजय का पास्ट जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले उन्होंने एक्ट्रेस अमाला पॉल के साथ शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका तलाक हो गया, और इसके बाद उनका साई पल्लवी के साथ नाम जुड़ा। इसी बीच एएल विजय ने आर ऐश्वर्या के साथ शादी कर ली, और इसी के साथ साई पल्लवी और उनके अफेयर की खबरें खत्म हो गई। एएल विजय ने भी इन रूमर्स को क्लियर करते हुए कहा था कि साई पल्लवी बस एक अच्छी दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाल ही में साई पल्लवी सुर्खियों में तब आई जब वो चोरी छिपे थिएटर में महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाठा देखने गई। एक्चुअली इस दौरान साई पल्लवी को जुबली हिल्स के एक थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा गया। साई पल्लवी ने अपने आप को पूरा तरह से ढका हुआ था, चेहरा छिपाया हुआ था ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ कैमरामैन्स ने उनकी पिक्चर्स ले ली, और अब सोशल मीडिया पर साई पल्लवी की चोरी छिपे महेश बाबू की फिल्म देखने वाली ये वीडियोस और फोटोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। तो यह है कहानी फिल्म इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस की जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसके बाद आकर एक्ट्रेस बनी, और कम ही समय में अपने लिए इतना बड़ा नाम बना लिया। साई पल्लवी की कौन सी फिल्म आपको पसंद आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।